हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा और समझा, और साथ ही साथ हमने देखा कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है या फिर वाई एक्सिस पर है तो उस पॉइंट की फॉर्मेशन किस तरह की होगी। यानी कि अगर आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेते हो या फिर वाई एक्सिस पर लेते हो तो आप कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लोगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालते हैं, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे बताते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट प्लेन पर अगर कोई पॉइंट P है तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया PM। ऐसे ही इस पॉइंट P से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर का नाम दिया मैंने PN। और मैंने आपको बताया था, प्रूफ भी करके बताया था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा OMPN, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये जो रेक्टेंगल बनेगा ना, अब देखो इस रेक्टेंगल की जो साइड है, इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट होगा एक्स एक्सिस पर, यानी कि OM, यही होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट है y एक्सिस पर, यानी कि ON, यही होगा आपका y कोऑर्डिनेट। देखो, मैंने आपको बताया x कोऑर्डिनेट क्या होगा, OM, ठीक है, यही मैंने लिखा है x कोऑर्डिनेट OM होगा। अब देखो, ये जो OM है ना, इसको मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर नई डेफिनेशन भी लिखी है, मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस, ठीक है। और ऐसे ही ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, मैंने आपको बताया ON, इसको बोलते हैं मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, बराबर, यानी कि OM किसके इक्वल होगा, PN के। इसीलिए मैंने देखो x कोऑर्डिनेट PN भी लिखा है। देखो OM क्या है, मेरे पास x कोऑर्डिनेट है ना, ये पूरा का पूरा, तो PN भी तो क्या होगा मेरे पास, PN भी मेरे पास एक x कोऑर्डिनेट ही होगा। इसीलिए x कोऑर्डिनेट को मैं लिख सकता हूं PN, ठीक है। अब देखो PN को बड़े ध्यान से देखो, PN क्या है, ये जो PN है ये है इस पॉइंट की, यानी कि पॉइंट P का डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट P की दूरी किससे, y एक्सिस से। अब देखो ये परपेंडिकुलर भी तो है ना, बाय कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से ही तो कंस्ट्रक्ट किया ना, ये परपेंडिकुलर डाला था। तो PN क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है इस पॉइंट P का, किससे, y एक्सिस से। तो आप हमेशा x कोऑर्डिनेट की ये डेफिनेशन भी ध्यान रख लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का y एक्सिस से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमेशा x कोऑर्डिनेट ही होता है। अब देखो, ये रेक्टेंगल होने की वजह से अगर ये वाला हिस्सा अगर y कोऑर्डिनेट है तो ये भी y कोऑर्डिनेट ही होगा। तो अगर ये y कोऑर्डिनेट ON है तो y कोऑर्डिनेट PM भी y कोऑर्डिनेट होगा। अब इसीलिए देखो मैंने यहां पर लिखा है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, PM भी क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। अब देखो ये जो PM है ये क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इस पॉइंट P का, किससे, x एक्सिस से, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया ना इस पॉइंट P का x एक्सिस से। तो यही मैंने PM को लिखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। बच्चों, आपकी जो बुक्स में है ना, जो डेफिनेशन दे रखी होगी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की, वो कुछ इस तरह से दे रखी होगी। तो आगे के लिए हम भी क्या करेंगे, इन्हीं डेफिनेशंस को ही रेफर करेंगे। देखिए, इन्हीं डेफिनेशन के बेस पर हम किसी भी पॉइंट को पता लगाएंगे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह के हैं, अगर वो पॉइंट x एक्सिस पर है या फिर y एक्सिस पर। तो अब फाइनली हम बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है या फिर y एक्सिस पर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होंगे। देखिए, मान लो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब एक प्लेन जिस पर x एक्सिस और y एक्सिस है। मान लो यहां पर कोई पॉइंट Q है, सपोज करो
ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट का मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो मेरे पास आ सकता है कितना, 1 2 3 यूनिट्स ही आ सकता है ना। तो मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं Q। ये जो पॉइंट Q है, इसका मैंने क्या कहा कि आपके पास मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही आ सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस समझ नहीं आ रहा तो इस डेफिनेशन को रेफर करो। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा। देखो भाई ये हमेशा 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा ना, ओ क्यू कितना होगा ये 1 2 3 यूनिट्स। तो पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों आ गया 3 यूनिट्स। अब देखो बात करते हैं इसके वाई कोऑर्डिनेट की। अब आपको हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रहेगा कि 0 क्यों लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। देखो ये जो पॉइंट Q है, इसका मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस तो है ही नहीं ना। ठीक है, अगर यहां से किसी बच्चे को डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, अब देखो ये वाली डेफिनेशन उठाओ वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का। तो ये पॉइंट Q की एक्स एक्सिस पर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से 0 ही होगा। तो इसीलिए मेरे पास y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, और इस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3, 0। अब एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूं यहां पर ले लेता हूं R। ठीक है, अब ये जो पॉइंट R है, इसका देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है 1 यूनिट, -1 यूनिट सॉरी, और ये है -2 यूनिट। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -2। अब इस पॉइंट का मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस तो है ही नहीं ना, तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा 0। तो इस पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए -2, 0। अब देखो बच्चों, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो x एक्सिस पर, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही आएगा। देखो यहाँ पर यही तो है ना, ये 0 और 0। अब देखो x है जो वो वेरी करेगा, यानी कि आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो x एक्सिस पर, वो अलग अलग ही आएगा, यानी कि वेरी करेगा वो पॉइंट। तो अगर मैं इसकी फॉर्मेशन लिखना चाहूं कि भाई कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर किस तरह का होगा, उसकी फॉर्मेशन किस तरह की होगी, तो प्यारे बच्चों वो होगी x, 0। ये आप हमेशा ध्यान रख लेना आगे के लिए भी, कि अगर कोई भी पॉइंट आपको x एक्सिस पर लेना हो तो उसकी फॉर्मेशन होगी x, 0। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, तो मान लो कोई पॉइंट है y एक्सिस पर, यहां पर है, मान लो आपके पास है ये पॉइंट T। तो अब ये जो पॉइंट T है ना, इसका मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस ही तो होगा ना हमारे पास, मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, डिटेल में लिखते हैं। अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट की पहले बात करेंगे और फिर बात करेंगे इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की। तो एक काम करते हैं, पहले इसका y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस, या फिर आप ये कह लो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, 1 2 3 यूनिट्स है ना, तो 3। अब इस पॉइंट का t का मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस तो है ही नहीं ना, या फिर आप ये कहो ये जो पॉइंट t है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है 0, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर ही तो है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट के लिए मैं ये वाली डेफिनेशन रेफर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का, यानी कि यहां पर किस पॉइंट की बात हो रही है, t की हो रही है ना। इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर ही तो है ना। तो अब देखो जो t के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0, 3। एक और आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर ये ले लेता हूं v। अब देखो ये जो पॉइंट v है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये पॉइंट y एक्सिस पर है, तो इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, और इसका
y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस, या फिर आप ये कह लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये होगा बच्चों -1, -2, -3, -4 यूनिट्स। तो इस पॉइंट v के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0, -4। अगेन वही थ्योरी लगाओ आप। देखो कोई सा भी अगर आप पॉइंट लेते हो यहाँ पर y एक्सिस पर, तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। और देखो y कोऑर्डिनेट हमेशा वेरी करेगा, यानी कि अलग अलग आएगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ कि कोई भी पॉइंट है अगर y एक्सिस पर है तो उसकी फॉर्मेशन किस तरह की होगी, तो बच्चों हमेशा ध्यान रख लेना वो इस तरह की होगी। आपके सामने है x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा और y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा ना, तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ 0, y। तो बच्चों इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे x, 0, यानी कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये होगा बच्चों x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसकी फॉर्मेशन इस तरह की होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा वेरिएबल, यानी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं आपको एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। उम्मीद है आपको ये सारी डेफिनेशन, ये फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाएँ। बच्चों ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ और सिर्फ उसी का यूज़ होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालने में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द गिवन फिगर। देखो आपको कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में फिगर दी हुई है, मैंने कुछ बिल्कुल उसी तरह की बनाने की कोशिश की है फिगर। इस फिगर पर यानी कि इस एक्स एक्सिस और जो ये वाई एक्सिस बन रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन जो बन रहा है, इस पर आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर है, वो है एक्सिस पर। ठीक है, एक्सिस देखो प्लूरल वर्ड है यहाँ पे ए एक्स ई एस, यानी कि कुछ पॉइंट्स आपको एक्स एक्सिस पर दे रखे हैं और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको वाई एक्सिस पर। तो आपको उन्हीं पॉइंट्स के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों एक एक करके पॉइंट्स को पिक करते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। सबसे पहले ए को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं ए को। देखो जो ये ए है, ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट ए का मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, देखो 1 2 3 4 यूनिट्स है। तो ये जो पॉइंट ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट आया बच्चों 4 यूनिट्स और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है बाय डेफिनेशन ये हमेशा क्या आएगा, 0। तो फिर पॉइंट ए के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए, हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये लिखा हमने एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ए के ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। बच्चों अब बात करते हैं पॉइंट बी की। देखो ये जो पॉइंट बी है वो है वाई एक्सिस पर। किस पर है, वाई एक्सिस पर। तो ये जो पॉइंट बी है ना, इसका ये तो कंफर्म है कि इसका है ना जो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा। तो आप एक काम करो, डायरेक्टली अब कोऑर्डिनेट्स लिखो। एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस। मेजरमेंट देखो अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 यूनिट्स। ये देखो पॉइंट बी के आ गए आपके पास कोऑर्डिनेट्स 0, 3। यही तो आपको बताना था। अब नेक्स्ट उठाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सी। अब देखो ये जो सी है, ये जो पॉइंट सी है ये किस पर है, अगेन एक्स एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट तो बच्चों 0 होगा और एक्स
कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग देखो इसका मेजरमेंट क्या है, -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो गया -5, 0। तो बच्चों ये आ गए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट डी की। ठीक है, ये जो फोर्थ पॉइंट है डी, इसको थोड़ा दूसरी डेफिनेशन से कर लेते हैं। इसमें काम करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की दूसरी डेफिनेशन लगाते हैं ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। देखो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखो ये जो पॉइंट है डी, ये वाई एक्सिस पर ही है, तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, 0 ही तो होगी ना भाई। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो ये दूर कहां हुआ, इसी पर ही तो हुआ ना। तो इसीलिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, -1 -2 -3 -4। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4। तो मेरे पास यहां पर पॉइंट D है जो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, पहले x कोऑर्डिनेट लिखो और उसके बाद लिखो y कोऑर्डिनेट। अब इसको दूसरी डेफिनेशन से देख लो, ये पॉइंट D है, ये किस पर है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग देखो क्या मेजरमेंट है इसका, -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं फाइनली लास्ट पॉइंट की, जो कि है आपके पास E। देखो जो पॉइंट E है ना, वो दे रखा है, वो यहां पर है जहां पर ये जो x कोऑर्डिनेट है 2/3 है। तो ये देखो एक के जस्ट इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, तो साफ साफ पता चल रहा है इस पॉइंट का मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस क्या है, 2/3। तो इसीलिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 2/3। और क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है ना, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका हमेशा 0 ही रहेगा। तो देखो पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 2/3, 0। तो आई होप बच्चों आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए होंगे। अगर पॉइंट्स x एक्सिस या y एक्सिस पर है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर था, तो आप इजीली निकाल लो, क्योंकि आपका हमेशा एक जो कोऑर्डिनेट है ना, चाहे वो x कोऑर्डिनेट हो या फिर y कोऑर्डिनेट हो, वो हमेशा 0 ही होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस और मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस ही ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है, उस पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो ये आपको फिगर कुछ एनसीईआरटी में मिल जाएगी, बिल्कुल सिमिलर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो देखिए ये कहता है कि आपको पॉइंट जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो पॉइंट बी है कहाँ पे, ये रहा आपका पॉइंट बी। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो भी पॉइंट होगा वो रेक्टेंगल बनाएगा। अब इस रेक्टेंगल का आपको साइड का मेजरमेंट देखना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। जो इस रेक्टेंगल की साइड का जो मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा ना, इनकी एक्स एक्सिस पर जो इस रेक्टेंगल की साइड बनेगी वही होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस पर इस रेक्टेंगल की जो साइड बनेगी वही होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। देखिए लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। जो पॉइंट बी है इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल की जो साइड एक्स एक्सिस पर यही बन रही है ना, इसका मेजरमेंट देखो क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। तो यही आ जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट है वाई एक्सिस पर देखो क्या आएगा, 1 2। तो ये आ गया आपका
वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो ये इसका पॉइंट बी के आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब ऐसे ही आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो ये जो पॉइंट सी है, सी से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से, ठीक है। अब मैंने आपको कहा इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट है एक्स एक्सिस पर, देखो क्या आएगा, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है, एक्स एक्सिस पर इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड आ रही है, उसका मेजरमेंट देखो 1 2 3 4 5 यूनिट्स। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जो इस रेक्टेंगल की साइड वाई एक्सिस पर बन रही होगी। देखिए इस रेक्टेंगल की साइड वाई एक्सिस पर क्या बन रही है, -1 -2 -3 -4 -5, उस साइड का मेजरमेंट, तो ये आ जाएगा -5। तो बच्चों पॉइंट सी के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, 5, -5 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए -5, 2। अब एक काम करते हैं, 3 और 4 को बाद में करेंगे सॉल्व, पहले बाकी के पार्ट्स को करते हैं। तो देखो आपके पास पॉइंट जो बी है ये आपने सॉल्व कर लिया, पॉइंट सी है ये भी सॉल्व कर लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी ये पॉइंट है, इसका एब्सिसा देखो मैंने आपको बताया था जो एब्सिसा होता है ना वही आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में अच्छे से बताया था और आप हमेशा ध्यान रख लेना। यानी कि जो पॉइंट डी है आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो पॉइंट डी से एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट है एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, ये आ रही है ना, इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट एक्स एक्सिस पर यही आ रहा है, कितनी यूनिट आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये आ रही है ना। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आ रही है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6 यूनिट्स। तो यही तो आपको बताना था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में कहता है, ये देखो डी के ऊपर भी मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट कहता है कि जो पॉइंट एच है, यानी कि ये जो पॉइंट है एच, इसका आपको निकालना है ऑर्डिनेट। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ऑर्डिनेट भी बताया था, वो हमेशा होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको पॉइंट एच का सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो जो एच है, देखो ये रेक्टेंगल बना रहा है, इसकी जो साइड है वाई एक्सिस पर ये हो गई, यानी कि ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी, इसका मेजरमेंट देखो क्या है -1 -2 -3। तो इसका आंसर हो गया -3 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखो टिक करते रहो। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने किसी पॉइंट एल के। एल देखो कहां पर है, वो है ये वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था कुछ उसी तरह से बताने आपको, क्या है मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट एल है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब ऐसे ही एक काम करो, एल को टिक कर दो। अब ये जो पॉइंट है एम, वो आपको यहां दिया हुआ है -3 पर। ये जो पॉइंट एम है ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा 0, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेजरमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। देख लो क्या है 1 -2 -3। तो इसका इस पॉइंट का मेजरमेंट अलोंग वाई एक्सिस आया -3 यूनिट्स। तो पॉइंट एम के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए -3, 0। देखिए अभी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बचे हैं, जो कि है 3rd और 4th। अब देखो फिगर के हिसाब से आपके पास कौन कौन से पॉइंट बचे हैं, एक तो बचा है E और एक बचा है G। देखो बाकी तो सब पे मैंने टिक मार ही दिया है, बाकी तो सब हो ही गए हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी पॉइंट को, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली बात है 3 और 4th का आंसर इन्हीं में से होगा, E और G में से। आप एक काम करो, E के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या आएंगे E के कोऑर्डिनेट्स, देखो ये जो पॉइंट E है ये एक रेक्टेंगल बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से। अब इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, देखो
यानी कि जो इस रेक्टेंगल की साइड एक्स एक्सिस पर बनेगी उसका मेजरमेंट देखो क्या है, -3 यूनिट्स। और इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट ये वाई एक्सिस पर क्या आएगा, -5। तो ये जो -3 -5 है ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ई के। तो यहां पर आपको लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। ये देखो -3 और -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो है प्यारे बच्चों पॉइंट ई। अगर ये ई के हैं तो फाइनली बचा क्या है, जी। तो ये होंगे जी के, ये सॉल्व भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएंगे जी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो एक ही आप फाइंड आउट करो, दूसरे जो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे अगर देखना चाहो तो जी के कोऑर्डिनेट्स देख लो भाई क्या आएंगे। ये पॉइंट जी है, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से। इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट देखो एक्स एक्सिस पर क्या है, 2 यूनिट्स, यही होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और इस रेक्टेंगल की जो साइड का मेजरमेंट वाई एक्सिस पर देखो क्या है, -1 -2 -3 -4। तो देखो 2 और -4 क्या होंगे, जी के ही तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास का अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर तरह से समझाने की। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना है या फिर किसी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और कुछ और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।